हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक अच्छी और एक खुशहाल ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कितना अच्छा हो कि अगर हमारी डे टू डे लाइफ में कोई स्ट्रेस ही ना हो, लाइफ में हम फोकस्ड रहें, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारे आसपास के लोग हमसे खुश हैं, साथ ही साथ जो भी हमने अपने सपने देखे हैं, जो भी गोल्स हमने अपनी लाइफ में सेट किए हैं, हम उनको अचीव कर पा रहे हैं टाइमली। तो मुझे लगता है कि हम एक आइडियल लाइफ गुजार रहे हैं। बट इन रियलिटी हमारी लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हमारी लाइफ बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड और अनफोकस्ड सी लगती है। मैं खुद एक टाइम तक इन चीज़ों से सफ़र कर रही थी। देन लास्ट 1 ईयर पहले मैंने कहीं से किसी बुक में से ये सब चीज़ें पढ़ी और मैंने ये पॉइंट्स अपनी डायरी में नोट किए जो कि मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे और मैंने इन पे वर्क करना स्टार्ट किया। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, लास्ट 1 ईयर में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और अभी मैं अपनी डे टू डे लाइफ में पहले से ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड फील करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको भी ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगें। So the first point is get serious about health. Guys, पहला सुख निरोगी काया। यस, बिल्कुल सही है। हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सब चीज़ों से पहले हमारी हेल्थ आती है। इसलिए एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको हेल्दी और एक बैलेंस्ड फूड लेना ज़रूरी है। साथ ही रोज़ 10 से 15 मिनट की आप एक्सरसाइज करो और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो रोज़ाना आप मेक श्योर करिए कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। एक स्ट्रेसफुल माइंड के साथ ना तो हम अपने काम में फोकस कर पाते हैं, ना हम खुद खुश रह सकते हैं, ना हम अपने साथ वालों को खुश रह सकते हैं। इसलिए हमेशा मेक श्योर करें कि जब भी आपको स्ट्रेस हो तो उसका रीज़न पता करके और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके लिए जो एक इंस्टेंट टेक्निक है वो है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग के साथ साथ आप मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं या फिर खुले में 5 से 10 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस का लेवल है वो काफ़ी हद तक कम होता है। थर्ड पॉइंट आता है प्रैक्टिस मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहाँ पर आप अपनी लाइफ में सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, सिर्फ आप उन्हीं पे फोकस करते हो। बाकी जो भी चीज़ें आपको लगता है कि वो इररेलेवेंट है और आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, यूज़फुल नहीं है आपके लिए, आप उनको डिस्कार्ड कर देते हो। और मिनिमलिज्म फॉलो करने के बाद ट्रस्ट में आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में पॉजिटिव और फोकस्ड फील करते हो, आपकी लाइफ आपको ऑर्गेनाइज्ड लगती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सोशलाइज विद राइट पीपल। इसका क्या मतलब है कि आप अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड सर्कल या फिर आपकी सोशल गैदरिंग में आप ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्टेड रहिए डेली बेसिस पे जो आपको मोटिवेटेड फील करवाते हैं, जो आपको आपके गोल के लिए इंस्पायर करते हैं, या फिर जब कभी आप लाइफ में लो फील कर रहे हो और उनसे बात करने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों से ही आप एक रेगुलर कांटेक्ट में रहिए। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नेगेटिव वाइब वाले होते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं और आपको हमेशा लो फील करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बात करना आप अवॉइड ही कर सकते हो, जिससे कि आपकी मेंटल पीस है वो बनी रहती है। फिफ्थ पॉइंट आता है इंटेंशनल लिविंग। इंटेंशनल लिविंग का क्या मतलब होता है कि आपकी लाइफ का कोई गोल होना चाहिए। मे बी आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोफेशन में हैं या किसी जॉब में हैं, बट आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए जो कि आपका वीकली हो सकता है, मंथली और ईयरली, अलग अलग गोल्स आपको रखने हैं। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में गोल्स नहीं होंगे तब तक हम उनको करने के लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे और हमारी लाइफ जो है कंफर्ट जोन में चली जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, सबसे डेंजरस लाइफ की जो फेज होती है ना, वो यही होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं। इसलिए लाइफ में गोल रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमेशा एफर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पिरिचुअलिटी। एक आइडियल लाइफ में एक स्पिरिचुअल टच होना बहुत ज़रूरी है। जब हम दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास हैं, किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है, बट अगर उसके बाद भी हम अपनी लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की कमी है। तो इसके लिए आप जिस भी रिलीजन से हो, आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करो। बिकॉज़ उससे क्या है कि
हम जब थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो हम अपनी अंदर से बहुत सेटिस्फाइड और खुश महसूस करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है मैनेज योर टाइम। मेरे अकॉर्डिंग लाइफ में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ टाइम, सेकंड इज़ मनी एंड थर्ड इज़ इमोशंस। यस, इन तीनों चीज़ों को आपको उसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से आपको ये लगे कि इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और आपको वहाँ से उसका रिटर्न मिलेगा। किसी की भी सक्सेस में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप भी अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करते हैं और टाइम वेस्ट को अवॉइड करते हैं, तो आप भी अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे और वो सब चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मनी मैनेजमेंट। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बट आज के ज़माने में पैसे से ही सब कुछ होता है। इसलिए अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि उनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कोई स्किल या फिर ऐसी कोई हॉबीज़ वो ज़रूर सीखें जिससे कि वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें, क्योंकि आने वाला टाइम हम में से किसी ने भी नहीं देखा। मे बी आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, बट इन फ्यूचर वी डोंट नो कि कैसी कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा सेविंग्स अपने पास रखें और साथ ही साथ एक अपनी अर्निंग का भी एक सोर्स जो है वो आप जनरेट करके रखें, क्योंकि पैसा बहुत मैटर करता है किसी की भी लाइफ में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्यू मिनट्स फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर सेल्फ लव का एक तरीका है। ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जिस दिन हम अच्छे लग रहे होते हैं उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बाकी दिनों से थोड़ा सा हाई होता है। तो अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें, इवन अगर आप घर में भी हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप हमेशा प्रेजेंटेबल रहें। अपने स्किन केयर पे ध्यान दें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दें। साथ ही साथ आप अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी और जो भी एक्सेसरीज़ हैं आप उनको बिल्कुल अप टू डेट रखें, क्योंकि अपने बारे में अच्छा फील करने के लिए आपको इंटरनली एज वेल एज़ एक्सटर्नली अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है फॉलो योर हॉबीज़। हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को हमारी सोल से कनेक्ट करती है। तो जब हम अपनी हॉबीज़ पे वर्क करते हैं ना, तो हम अपने दिल से काम करते हैं और हॉबीज़ हमें खुद के बारे में बहुत अच्छा फील करवाती हैं। इसलिए हमेशा अपने आप से कनेक्ट होने के लिए आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे एक आइडियल लाइफ अचीव करने के लिए। तो आप भी इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकते हो और अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ को एक आइडियल लाइफ बना सकते हो, जहाँ पर सब चीज़ें एक बैलेंस्ड वे में हो। आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से हेल्दी और फिट रहें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।